क्वेश्चन है किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दोगुनी है, यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से दोगुना है। यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर हम 100 रुपये मान रहे हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 रुपये मान रहे हैं, तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है, वो कितनी होगी, 200 रुपये होगी। क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य का दोगुना है। तो यहाँ पर अब आगे प्रश्न में देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है कि 15% लाभ प्राप्त करना है तो कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। अगर यहाँ पर 15% लाभ प्राप्त करना है और वस्तु को खरीदा गया है 100 रुपये में, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा जिससे कि 15% का लाभ हो, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना होगा, 115 रुपये होगा। 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, 115 रुपये यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, तो यहाँ पर 15% का लाभ होगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है कि कितने प्रतिशत की यहाँ पर छूट दी जानी चाहिए जिससे कि लाभ यहाँ पर 15% हो। लाभ 15% हो यानी कि वस्तु को बेचा जाए 115 रुपये में। अब यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि छूट दी जाती है तो किस मूल्य पर छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि अंकित मूल्य तो हमने यहाँ पर माना है 200 रुपये, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आया है, 115 रुपये आया है। तो यहाँ पर छूट कितने की दी जा रही है, 85 रुपये की छूट दी जा रही है। अगर यहाँ पर छूट 85 रुपये की दी जा रही है, आंसर हमें निकालना है छूट प्रतिशत में, तो किस तरह से आंसर निकाला जाएगा, हमें यहाँ पर ऊपर तो रखना होगा छूट को, बट्टे में हम लिखेंगे अंकित मूल्य, क्योंकि छूट यहाँ पर अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, और मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर 100 से, क्योंकि आंसर प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी, और यहाँ पर 2 से अगर आप 85 को काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 42.5 बार, और आंसर आ जाएगा 42.5%। और ये क्या है, छूट प्रतिशत है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ आंसर 42.5% है, और यही सही आंसर होगा।